सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा उसके अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसा कि हमारे सामने ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति मैंने बना दी है, निरक्षीय स्थिति, अर्थात उसके पॉइंट से परपेंडिकुलर स्थिति पर कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे P एज्यूम किया है और हमने इसके बीच की दूरी जैसा कल ही लिया था, O से Q की दूरी L, O से माइनस Q की दूरी L, एक हमारा डायपोल सिस्टम हुआ और इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पर हमने एक E दूरी पर एक पॉइंट ले लिया है। ठीक, जैसा कि ये परपेंडिकुलर है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा Q से लाइन ज्वाइनिंग P की दूरी निकाल लेंगे। एज इट इज़ इधर भी हो जाएगा जो कि दूरी सेम ही होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एज ईयर इधर भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि अब हम बात करेंगे आखिर प्लस क्यू के द्वारा इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर है और माइनस क्यू के द्वारा किधर होगी, उन्हें हम वेक्टरली ऐड करेंगे कल की तरह और फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स कहाँ की ओर होता है, उसके बाएं तरफ अर्थात बाहर की तरफ। इसी प्रकार यहाँ पर भी फील्ड इंटेंसिटी कहाँ हो जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे लगा है। एक बात मैं यहाँ नोटिस कर दूँ, मैं दोनों के लिए E क्यों लिखूँगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हम किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, अर्थात जिस चार्ज के द्वारा देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग की दूरी का वर्ग। इन दोनों कंडीशन में लाइन ज्वाइनिंग की दूरी भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए हम दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वह E के बराबर ही लिख रहे हैं। ओके, और इस माइनस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वह किस तरफ होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, जो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E ही होगी। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने कक्षा 6 में अध्ययन किया होगा कुछ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। जैसा कि यहाँ पर हम देखें कि यह कोण थीटा है तो यह जो एंगल होगा वह थीटा होगा संगत कोण के आधार पर। उसी प्रकार क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसी प्रकार से ये देखिए ये कोण और ये कोण, तो ये कोण कितना हुआ, थीटा, किस तरफ से, एकांतर कोण। आप रीज़न अगर आप दिक्कत हो रही है तो इस चीज़ को आप मजबूत कर लीजिए और क्लास 6 या प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। देन अब हम इसका एबीडी एक अलग जगह पे अध्ययन करते हैं और देन रिजल्टेंट की बात करते हैं कि आखिर कितना ई नेट हमारा यहाँ पे उपस्थित होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से है, ऐसा है, और इन दोनों के बीच में बना दें तो ये थीटा, ये थीटा। तो अब हम इन्हें परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि ये मेरा वेक्टर है और ये दोनों का परिमाण E है और ये भी E है, तो E का इस अक्ष पे कंपोनेंट हम देखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखते हैं, अर्थात सिग्मा ऑफ E y और सिग्मा ऑफ E x देखते हैं। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ ई वाई देखिए, इसका y अक्ष के अंदिश कंपोनेंट और x अक्ष के अंदिश कंपोनेंट। तो इसका y अक्ष के अंदिश अगर कंपोनेंट की बात की जाए, y अक्ष के अंदिश अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो ये हो गया e साइन थीटा। आपने कक्षा 11 में वेक्टर्स का कंपोनेंट देखा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। उसी प्रकार से इसका देखिए, इस वाले ई का देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस दिशा में आ जाएगा, तो माइनस ई साइन थीटा। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे 0 आ गए। ओके,
और उसी प्रकार से देखिए ये कोड इस जगह पे और ये इस जगह पे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो अपना रिजल्टेंट मतलब ई एक्स सिग्मा ऑफ ई एक्स मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समीशन क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ द ई कॉस थीटा। इट्स ओके। सो रिजल्टेंट क्या हुआ हमारा, वर्टिकल कंपोनेंट तो अपने जीरो हो गए और ई एक्स कितना आया ए, तो इन दोनों का ही हमें पता होना चाहिए ई नेट क्या होता है। ई नेट इज इनका, अगर आपको ये सब बातों में प्रॉब्लम हो तो आप पिछले कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें। ओके। सो ई वाई जीरो हो गया, अगर ई वाई यहाँ पे जीरो है और रूट ओवर ई एक्स का स्क्वायर है तो अपने लिए ई नेट क्या आया, ई एक्स ही आएगा, जो कि नेट वैल्यू ई कॉस थीटा के बराबर हुई। ओके। सो लेट्स कम टू द फिगर अगेन। जैसा कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, 2e कॉस थीटा के बराबर आया है। तो इस फिगर में ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, उस फिगर में हम पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि मैं ज़रा नेमिंग कर देता हूँ थोड़ा, और इसे ए इसे बी मान लेंगे। तो हम ट्रायंगल ए पी ए ओ में अगर देखें, पी ए ओ में, तो इस फिगर के आधार पर कॉस थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, एज सिंपल, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा कि हम सिंपली कह देते हैं, तो हियर एल अपॉन इन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब हम अपने रिजल्टेंट की ओर आते हैं। जैसा कि हमें ये प्राप्त हुआ है, ई नेट इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। देन अब हम कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और तब ई नेट की वैल्यू लिखेंगे। क्या आती है, 2e कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमारी क्या आई, एल अपॉन इन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम ई की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, जैसा कि किसी एक चार्ज के द्वारा ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन लाइन जॉइनिंग के बीच की दूरी। उसका परिमाण कितना आया जरा देखते हैं। तो के तो वैसे ही है, क्यू भी मैग्नीट्यूड दी आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के बीच की दूरी का वर्ग। वो कितना आ रहा है हमारे लिए, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट रूट स्क्वायरिंग से कट जाएगा और ये हमें मैग्नीट्यूड के तौर पे मिलेगा। तो अब हमें ई नेट की इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल अपॉन इन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हम यहाँ से देखते हैं कि के क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इट्स ओके। जैसा कि हमारी प्रीवियस एजम्पशन क्वेश्चन में, आखिर पिछले प्रॉब्लम में पिछले डेरिवेशन की बात की जाए तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो हमारा ए होता है, अर्थात पॉइंट की जो डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हैं, इट इज़ मच 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 ग्रेटर देन एल, which is the distance of any charge from the point O. ओके। सो हम यहाँ से एक बात देख सकते हैं कि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि A is much greater than L, which implies what, A square much greater than L square. So इस इक्वेशन में हम इस एजम्पशंस की देखेंगे, इस एजम्पशंस को देखेंगे और क्या आता है परिमाण वो हम देखेंगे। ओके। सो के क्यू एल अपॉन, अब एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अर्थात हम इसे 0 कंसीडर कर लेंगे, तो बचा क्या हमारा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर और 2 2 कट जाएगा, एज ईयर हम मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 2k/q/L अपॉन AQ। ठीक है, वेयर A इज what distance? A is the distance of point from the reference point O or the center of the dipole। ओके, यहाँ पे हम देखें तो K को हटाएं तो 2qL अपॉन AQ, और हमें पता है 2qL की वैल्यू क्या होती है, P होती है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण होती है, जिसकी वैल्यू होगी ये। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।